दोस्तों 12th कॉमर्स में फाइनल अकाउंट, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट जो पार्टनरशिप का होता है उसमें डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन सबको आ जाता। बच्चे मार कहाँ खाते? जब लिख के आता है असेट्स या तो अंडर वैल्यूड हुई है या तो ओवर वैल्यूड हुई है। यहाँ पे बच्चे गलती कर लेते हैं। तो आइए ये दोनों टॉपिक अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट दी है किसी फर्म की, मशीन का प्राइस दिया है 9,000 रुपए। नीचे एडजस्टमेंट लिख के आएंगी कि मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 10%। मतलब उसका बोलना क्या है कि जो मशीन रिकॉर्ड हुई है वो गलत रिकॉर्ड हुई है। तो कितने से गलत रिकॉर्ड हुई है? वो गलत रिकॉर्ड हुई है आपकी, उसका बोलना रहेगा मशीन गलत रिकॉर्ड हुई है 9,000 पे। कितना गलत रिकॉर्ड हुआ है? तो वो अंडर वैल्यूड है बाय 10%। मतलब जो वो वैल्यू दी है ऑलरेडी वो 10% कम है। ठीक है, ये हो गया अंडर वैल्यूड। अब इसको सॉल्व कैसे करें? बहुत लोग डायरेक्ट इसका 10% निकालेंगे, गलत। डायरेक्ट 10% नहीं निकालना है। आपको करना क्या है आइए देखते हैं। सिंपल भाषा में आपको माइंड में एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो आपका वर्किंग नोट बनेगा, है ना। अब आप सिंपल इसका नाम मशीन रख दो क्योंकि हम मशीन का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, ये मशीन का वर्किंग नोट हो गया। तो हमें क्या करना है, मशीन की जो वैल्यू है वो कितने से कम रिकॉर्ड हुई है बेटा? 10 से। 10% कम रिकॉर्ड हुई तो मैंने 10 रखा है। तो हमें क्या करना है, इसको 100 में से माइनस करना है। अगर 15% होगा तो ऊपर 15 नीचे 15, 20 होगा तो ऊपर 20 नीचे 20। ये फॉर्मूला याद रखना। तो हमारी मशीन की वैल्यू कितनी है? 9,000 रुपए इंटू ऊपर 10 क्योंकि 10 से कम रिकॉर्ड हुई है, 100 माइनस 10। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो अब क्या होगा, जो 9,000 है, ओके, ये 10 का 10 रहेगा, 100 में से 10 गए, कितना बचता? 90। इसको अब सॉल्व करना है। तो इसको जो सॉल्व करोगे आपको आपका गैप मिल जाएगा। मतलब जितना कम रिकॉर्ड किया था ना वो आपको मिल गया। तो 0 0 कट गया, 9 1 जा 9। तो ये हो गया आपका 1,000 रुपीज। और इसको 1 से इंटू करो तो कितना आता है वापस से? 1,000 रुपीज। मतलब जो अंडर वैल्यूड का वैल्यू था वो हमें मिल चुका है। ओके, ये 1,000 पे हमने मशीन को कम रिकॉर्ड किया था। तो अब आंसर के लिए हमें इसको वापस उसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो आंसर में हम कैसे करेंगे? अब टॉपिक जो भी हो, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, सबका फंडा सेम है। आपका आंसर कितना आया? 1,000 रुपए। तो आपको याद है कि आपकी मशीन कितने की थी? आपकी मशीन थी 9,000 की, जो कि कम रिकॉर्ड की थी। तो कितने से कम रिकॉर्ड की थी? 1,000, जो कि हमने पीछे निकाला था अभी। ओके, तो अब वहां पे फॉर्मूला माइनस था बट यहाँ पे वो चीज प्लस होंगी। ओके, तो ये बाहर आएगा आपका 10,000 रुपए। इसको नाम क्या दोगे आप लोग? सिंपल, ये एप्री डेप्री नहीं है, इसका नाम दो रिवैल्यूएशन, क्योंकि हमने इसको रिवैल्यूड किया। खत्म। अब एसेट को आप 1,000 से बढ़ा रहे हो तो रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे हम लोग? प्लस की माइनस। आपको पता है कि रिवैल्यूएशन में अगर लॉस हुआ तो डेबिट में बुक होता है और प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में बुक होता है। अभी हो रहा है हमारा प्रॉफिट एक प्रकार से। तो बाय मशीन कितना आया? 1,000 एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। इतना इजी है। तो डायरेक्ट 10% निकालते तो 900 होता, बट हमने दिमाग लगाया, हमें समझ में आई बात कि जो चीज रिकॉर्ड हुई है वो 9,000 90% में रिकॉर्ड हुई है। तो फॉर्मूला आप याद रखना, स्क्रीनशॉट लेना, क्वेश्चन लिखना आराम से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा असेट्स ओवर वैल्यूड। मतलब इस टॉपिक में क्या रहेगा कि जो क्वेश्चन में असेट है वो ओवर रिकॉर्ड हो चुकी है। तो कैसे? फर्नीचर रिकॉर्ड हो गया है 11,000 पे, मतलब जो चीज एक्स की थी, एक्स वैल्यू की, वो 11,000 है। मतलब 11,000 गलत आंसर है। तो ओवर वैल्यूड कितना हुआ है? वो 10%। मतलब 10% काटना है हमको इसका। इससे पिछले में 10% हम जोड़ा था, बट बहुत लोग 1100 जोड़ देंगे इसमें, गलत जवाब। या 1100 घटा देंगे, गलत जवाब। ध्यान से, ओवर वैल्यू हुआ है 10% से, तो 10% निकाल के उसको घटाना नहीं है आपको। फिर से आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आइए कैसे होगा देखते। आपको करना क्या है, वर्किंग नोट नंबर 2 फर्नीचर के लिए, वो नंबर 1 था हमारा मशीन के लिए। तो कैसे करोगे? इजी है। आपका जो फर्नीचर है वो कितने पे रिकॉर्ड हुआ है? 11,000 पे। कितना ओवर हो गया है? 10%। ओवर मतलब जो 100 की चीज थी वो आपने 10 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, मतलब 110 पे रिकॉर्ड कर दिए। तो फॉर्मूले को आप कंटिन्यू करो। 10 का 10 रहा, 100 प्लस 10 110। ये 11,000 वैसा का वैसा आ गया। ओके, हम लोग गैप निकाल रहे हैं। ओके, तो ये 0 0 कट गया,
ये आ गया 11 वन जा 11, मतलब 1000 रुपये ये आ गया आपका। 1000 इंटू 1, इसका भी आंसर क्या है हमारा 1000 रुपये। मतलब जो चीज 10 की थी हमने 11 पे रिकॉर्ड की थी, तो हमारा आंसर मिल गया हमें। ओके, अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, देखिए ओवर वैल्यूड हुई है, मतलब उसको हमको कम करना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा असेट्स में, लिखना पड़ेगा फर्नीचर, जो कि आपको पता है मैं फर्नीचर को बोलता हूँ। कितना 11,000 रुपये, हमारा आंसर कितना आया था 1000 रुपये। सर फॉर्मूले में प्लस था पर यहाँ पे माइनस होगा कि ओवर वैल्यूड है। इसको लिखो लेस एप्रीडेबरी नहीं रिवैल्यूएशन, बाहर कितना आएगा 10,000। क्रॉस चेक कर सकते हो, 10,000 का 10% 1,000 होता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाएगा ये, आपका असेट का वैल्यू गिरा रहे हो आप लोग, क्योंकि पहले गलती से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हुआ था, अभी कम करना पड़ रहा है आपको। आरडी दैट इज रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे, असेट का नाम फर्नीचर। मतलब कंसेप्ट समझा कि आपको अंडर ओवर में करना क्या है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो अपन एक कंक्लूजन बताइए, इसका कंक्लूजन क्या रहेगा। सर दो कन्फ्यूजन हो रहे हैं, सिंपल भाषा में बताता हूं आपको कंक्लूजन। एक होता है अंडर वैल्यूड और एक होता है ओवर वैल्यूड, दो ही क्वेश्चन आते हैं। दोनों में करना क्या है, देखिए कोई भी चीज होगी ना उसका अमाउंट होगा। एग्जांपल फर्नीचर, हमारा पहला एग्जांपल क्या था मशीनरी, उसका जो भी अमाउंट होगा वो कितना अंडर वैल्यूड हुआ है 10%, तो ऊपर 10 रहेगा, 100 में से 10 माइनस करना है। अगर 20 रहेगा तो ऊपर 20 नीचे 20 माइनस करना है। मतलब बेस डिपेंड है, वो परसेंटेज दिया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पर 10/90। अगर 20 होता तो 20/80, समझ गया। और अब जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आपको उसमें ऐड बैक करना है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ तो माइनस है, मिक्स मत करो, ये फॉर्मूला है, वहां पे आपको कम वाले को नॉर्मल पे लेके आना है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिक्स मत करना, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा वो उसमें जाके ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे अलग पिक्चर है। ओवर में क्या होता है भाई, एग्जांपल 20% ओवर हो चुका है। ठीक है, करना क्या है, हमारा फर्नीचर पकड़ लो एग्जांपल। ठीक है, तो ऊपर 20 रहेगा, 100 में आपको 20 ऐड करना है, क्योंकि गलती से आपने 20 पे एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया ना, तो आपका बेस बनता है इसका 20/120, और फिर आपको सॉल्व करना है। और फिर जो भी अमाउंट आएगा ये उस पर्टिकुलर एसेट में से माइनस होगा। मतलब इन शॉर्ट अंडर वाले का आंसर प्लस होता है और ओवर वाले का आंसर माइनस होता है। बट फॉर्मूला अलग पिक्चर है, ध्यान रखना, फॉर्मूले में उल्टी चीजें दिखेंगी आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। कोई डाउट रहा कमेंट सेक्शन में डाल दो, एक और वीडियो बन जाएगा। थैंक यू।